गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों गया गाइडेंस प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों आज मैं संतोष कुमार यूएचएस बिरहुत बोधगया आज आपको क्लास 10th का मैथ का चैप्टर त्रिभुज पढ़ाऊंगा। बिहार बोर्ड के त्रिभुज चैप्टर के बारे में बताएंगे। तो बच्चों त्रिभुज क्या है? त्रिभुज से आप देखेंगे तो करीब करीब 10-12 क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ही रहते हैं। तो बच्चे अगर आप त्रिभुज चैप्टर को बढ़िया से कर लेंगे तो 50 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है उसमें से 10 क्वेश्चन आप चाहेंगे तो सिर्फ इसी से बना लेंगे। क्योंकि 100 क्वेश्चन रहता है तो 10 क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर देखिएगा 2025 में ऑब्जेक्टिव में भी रहता है। 4-5 क्वेश्चन आपको 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें होगा शॉर्ट आंसर में, और 4 नंबर का 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। त्रिभुज के बारे में आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि 3 भुजा जो होता है, 3 भुजाओं और 3 कोनों, 3 भुजा है और 3 कोण है ए बी सी। भुजा हो गया ए बी बी सी और ए सी, और कोण हो गया ए कोण बी और कोण सी। तो 3 भुजाओं और 3 कोनों से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। बच्चों इन तीनों कोनों का योग कितना होगा? तो इन तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आपके बहुत सारे क्वेश्चन में मदद करेगा। 2-3 क्वेश्चन तो आप इसी से बना लेंगे, क्योंकि त्रिभुज में बोल देगा कभी इधर का कोण दे देगा, इधर का देगा, बोला तीसरा कोण क्या है। तो इस तरह से आगे जब हम लोग अगले क्लास में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन सब बेसिक बातों का बहुत इंपॉर्टेंस होगा। तो इस बात को ध्यान दे दीजिए कि क्या क्या आज पढ़ाया जा रहा है आपको स्लाइड में। अब त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो भुजा के आधार पर देखेंगे तो 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, जिस तरह से नाम से ही पता चल रहा है, समबाहु मतलब जिसका सम, जिसकी तीनों भुजा सम हो, बराबर हो। बाहु जिसका तीनों सम हो, मतलब तीनों भुजा जिसके बराबर हो और तीनों कोण कितना हो? 60-60-60, 60 180 हो गया। तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे? जिसको तीनों भुजा बराबर हो और तीनों कोण 60-60-60 का हो। दूसरा कौन सा है? समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें द्विबाहु है, 2 बाह के बारे में बोल रहा है। तो 2 भुजा बराबर हो और आधार का कोण बराबर हो। दोनों भुजा बराबर हो और आधार का कोण बराबर हो अगर, तो उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आपको कोई क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन समद्विबाहु त्रिभुज है, तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट रहेगा कि दोनों भुजा बराबर होनी चाहिए और दोनों कोण जो आधार पे है वो होना चाहिए। विषम बाहु मतलब जिसमें कोई सम नहीं हो, जिसका कोई बाहु सम नहीं हो, उसको क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। तीनों भुजा अलग अलग होगी। ये त्रिभुज का प्रकार था आपका भुजाओं के आधार पे। अब देखिए त्रिभुज के प्रकार कोणों के आधार पे। तो आपसे पूछता है कि ये कौन सा त्रिभुज है? तो न्यून कोण त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है या अधिक कोण त्रिभुज है? तो उसके बारे में हम जानते हैं अभी। जिसमें तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, 90 से कम हो, तो उसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा कौन सा है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज सबसे ज्यादा बच्चों को इसके बारे में पता है, जिसमें 90 डिग्री का एक कोण होता है और बाकी 2 कोण दोनों मिला के 90 डिग्री होगा, तब 180 हो जाएगा। तो जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो उसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसमें से एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, अधिक हो। किससे? 90 से। उसको क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। तो भुजा के आधार पे देखे थे, अब कोण के आधार पे हम लोग देखे त्रिभुज 3 तरह के, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब मध्यपूर्ण रेखाएं और बिंदु के बारे में हम समझते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे के वीडियो में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। माध्यिका किसको कहते हैं? तो माध्यिका जैसे BC है, इसके बीच वाले पॉइंट से ऊपर एक रेखा खींचे इस कोण तक, तो उसको, और इस साइड भुजा से यहां तक खींचे और इस भुजा से, तो इसी को माध्यिका कहते हैं। और ये जो बीच का पॉइंट G हुआ हमारा, उसको क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। शीर्ष लंब, शीर्ष लंब क्या होता है? यहां पे जब हम
या यहां से एक कोण खींचे, लेकिन ये होना चाहिए 90 डिग्री का। कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का एक रेखा खींचे। तो शीर्ष लंब के बारे में आपको बता दिए। फिर कोण समद्विभाजक, कोण जो यहाँ पे कोण बनता है उसको दो भाग में जो बांटते हैं उसको कोण समद्विभाजक बोलते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 60 डिग्री का है, उसके बीच से एक लाइन खींचे, मतलब 30-30 का बनाए, तो वो समद्विभाजक हुआ। और लंब समद्विभाजक के बारे में है, इसमें परिकेंद्र O है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब त्रिभुज के सर्वांग समता और समरूपता, इसके बारे में बात करते हैं। कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी, तो त्रिभुज कब सर्वांगसम होंगे और कब समरूप होंगे, इसके बारे में देखते हैं। तो सर्वांग समता में जब सब चीज बराबर हो, आकार भी बराबर हो, आकार और माप भी बराबर हो, मतलब कि जैसे त्रिभुजाकार हुआ, चतुर्भुजाकार हुआ, तो आकार जो है वो बराबर सेम होना चाहिए, मतलब त्रिभुज है तो त्रिभुज होगा, और उसका माप भी बराबर हो। जैसे ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो इसमें भी वही होगा। इसमें शर्तें क्या है? साइड साइड साइड, सर्वांग समता की जो शर्तें हैं एस एस एस, मतलब साइड 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 बराबर होना चाहिए। साइड एंगल, साइड एस ए एस, भुजा कोण भुजा, एंगल साइड एंगल मतलब कोण भुजा कोण, और आर एच एस, इसमें एक आपका जैसे ये बनाते हैं आप लोग समकोण त्रिभुज, तो कर्ण होता है और एक भुजा बराबर हो, वो अगर इस तरह से हो तो वो सर्वांग समता के नियम का पालन करते हैं। और समरूप कब होंगे त्रिभुज? समरूप होने के लिए सिर्फ आकार बराबर होना चाहिए। आकार मतलब जैसे त्रिभुजाकार है तो त्रिभुजाकार हो, बाकी अनुपात में रहेगा। अगर ये त्रिभुज बड़ा भी रहता और लेकिन अनुपात में होता है, जैसे ये 3:4:5 के अनुपात में ये भी रहता, ये भी रहता, तो समरूप होगा। इसके लिए शर्तें क्या है? एंगल एंगल मतलब कोण कोण, भुजा भुजा और भुजा, और फिर भुजा कोण भुजा, इसके अनुपात बराबर होंगे तो वो त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप होंगे। इस पे सर्वांग समता और समरूपता पे आगे अगले क्लास में हम आपको डिटेल क्वेश्चन करा के बताएंगे, जिससे आपको इसका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और जिससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखिए, जैसे यदि ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप है, तो ए बी बाई डी ई मतलब ए बी बाई डी ई बराबर बी सी बाई ई एफ बराबर ए सी बाई डी एफ, ए सी बाई डी एफ, इस तरह से होगा तब समरूप होगा। कोण ए बराबर कोण डी हो, कोण ए है, जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होना चाहिए। कोण बी बराबर कोण ई होना चाहिए और कोण सी बराबर कोण एफ होना चाहिए। तो ये समरूपता का बात हुआ। पाइथागोरस प्रमेय आप बहुत भली भांति जानते होंगे, जिसमें एक समकोण होता है और कर्ण ये हुआ, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर जो होता है वो पाइथागोरस प्रमेय है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका थेल्स प्रमेय या बीपीटी प्रमेय जिसको बोलते हैं। यदि डीई पैरेलल बीसी, एक त्रिभुज है जिसके बीसी के पैरेलल डीई एक लाइन खींचा गया, बीसी जो आधार है उसके सम्मुख एक डीई रेखा खींची गई समानांतर, तो एडी बाई डीबी, एडी बाई डीबी बराबर एई बाई ईसी होगा। एडी बाई डीबी बराबर एई बाई ईसी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और क्षेत्रफल का प्रमेय, त्रिभुज आपका ए बी सी और पी क्यू आर। अभी हम सिर्फ बेसिक आपको जानकारी दे रहे हैं कि क्या क्या हमको पढ़ना है और किससे क्वेश्चन हमको पूछा जाएगा। करीब करीब 10% से 20% क्वेश्चन आपका एग्जाम में इससे रहेगा। तो क्षेत्रफल प्रमेय, यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है, तो त्रिभुज ए बी सी का एरिया बटा त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया बराबर क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर। इन सब फॉर्मूला को बिल्कुल दिमाग में बढ़िया से रख लेंगे। क्या बताया आपको? पाइथागोरस प्रमेय का कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। थेल्स प्रमेय एडी बाई डीबी बराबर एई बाई ईसी, और इसमें क्षेत्रफल प्रमेय में एरिया ऑफ एबीसी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर। एक और फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है?
हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, इसको आप खूब बढ़िया से यूज करते हैं एग्जाम में, इसको याद कर लेंगे, इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। ह्यूरोन का सूत्र, ह्यूरोन का फॉर्मूला बहुत फेमस है, जिसमें अगर त्रिभुज की भुजा दी हुई है तो हम लोग रूट अंडर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां एस बराबर, एस क्या है, इन तीनों भुजाओं को जोड़ के और उसको बटा 2 कर देंगे, मतलब आधा कर देंगे। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 कर देंगे, और जो एस का मान निकलेगा वो यहाँ पे रखेंगे, एबीसी का मान आपका दिया हुआ है। अगर एस मान लीजिए 3 4 5 है तो 3 4 5 है तो 3 4 7 5 12 बटा 2 हो जाएगा एस का मान, और फिर 12 बटा 2 मतलब 6 हो गया, 6 रखेंगे, फिर 6 माइनस ए का जो था, बी का जो था और सी का था। अब समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज मतलब इसकी तीनों भुजा बराबर हो, तो समबाहु त्रिभुज अगर दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकल जाता है, किससे, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर से। अब एग्जाम में आपको प्रमेय के बारे में आएगा क्वेश्चन, तो प्रमेय पढ़ाएंगे आपको आगे। समरूपता और सर्वांग समता के बारे में पूछेगा कि कैसे इक्वल नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पूछेगा, बीपीटी मतलब थेल्स प्रमेय, और भुजा अनुपात 30 60 90 का है तो 1:√3:2 आएगा। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इससे एग्जाम में हम शुरू में भी आपको बताया 10% से 20% क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे, 30% में पास हो जाता है बच्चा। तो अगर इस पे आप ध्यान देंगे तो लगभग अच्छा मार्क्स आपका इससे आ जाएगा। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसका डिटेल बताएंगे। ओके, बाय।